अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। हम चिकन अल्फ्रेडो बनाना आपको सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, यूजिंग लॉट्स ऑफ क्रीम एंड चीज़ एंड ऑफ कोर्स वेजिटेबल्स में हम पहले हम बनाएंगे सिनेमन रोल बार्स। सिनेमन रोल हम जब घर में बनाते हैं तो उसको हम राइज़ होने के लिए टाइम देते हैं, खमीर उसमें होता है। आपके पास टाइम नहीं हो तो आप इस तरह का सिनेमन रोल बार बना दीजिएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, जस्ट यू डोंट हैव टू रोल इट। एक ही पैन में, एक ही डिश में वो बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले 2 कप मैदा हम यूज़ करेंगे, उसमें हम 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे इटालिया का, आधा टीस्पून नमक इसमें जाएगा, आधा कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन यहाँ पिघला के मैंने रखा है। जहाँ पिघला के यूज़ करना है वहाँ पिघला के लीजिएगा। ठीक है, 2 अदद अंडे हैं, इसमें वेनिला एसेंस जाएगा, आधा कप सफ़ेद पिसी हुई चीनी है और 1 कप ब्राउन शुगर है देंगे इस डिश में। इसमें हम इसको बेक करेंगे। इसके ऊपर इसका सिनेमन का स्वर्ल भी हम डालेंगे। सो ऑलिव पॉमेस इस्तेमाल करते हुए ज़रा डिश को हम थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं और इसको रेडी करके रख लेते हैं। अवन रेडी होना चाहिए, डिशेस आपके ग्रीस करके रेडी होने चाहिए और सारी चीज़ें रेडी करके इस तरह फिर आप बेकिंग शुरू करिएगा। सो ये तमाम अज्जा मैं मिक्स कर देती हूँ। सबसे पहले हम इसमें बेकिंग पाउडर डाल देते हैं और इसमें हम हाफ़ टी स्पून सॉल्ट भी डाल देंगे ताकि ये हो जाए। इसके बाद सारे अज्जा मिक्स करके विल पुट दिस टू बेक। सो यहाँ पिघला हुआ मक्खन है, फीका अनसॉल्टेड वाला, आधा कप। आपके पास टाइम नहीं हो और आपको सिनेमन रोल वाला डिज़र्ट बनाना है तो ये वाली रेसिपी ट्राई करिएगा। सिनेमन रोल्स को डो को तो हमें राइस करने रखना होता है ना, खमीर डाल के, ये आसान तरीका है। ठीक है, इसमें हम डालेंगे ब्राउन शुगर, इसमें हम डालेंगे पिसी हुई चीनी। ब्राउन शुगर 1 कप थी, पिसी हुई चीनी आधा कप थी, और इसमें हम 2 अदद अंडे डालेंगे। इसके साथ साथ हम इसमें वेनिला एसेंस डाल देंगे और तमाम अज्जा को हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। और उसके बाद फिर इसमें मैं मैदा, बेकिंग पाउडर, नमक डालूंगी जो मैंने यहाँ रखा हुआ है। अब मैदा, बेकिंग पाउडर एंड नमक, और इस डिश में इसको हम निकाल देंगे। इसको अच्छी तरह फोल्ड करिए, पहले साइडों से भी लीजिए और फिर एक दफ़ा ही हम मशीन चला लेंगे। कल जो डिज़र्ट मैंने बनाया था कंडेंस मिल्क चीज़ केक आपके सामने, वो बिल्कुल अच्छा सा सेट हो गया है। ऑफ कोर्स उसमें क्रैक्स आए हैं, जैसे मैंने आपको कल ही बता दिया था, क्योंकि हमारे पास तो यहाँ टाइम नहीं था ना, हमने तो इसको 5 बजे निकाल दिया था, अवन में से ठंडा किया था और फिर हम फ्रिज में रख के इसको चले गए थे। आप लोगों के पास जब टाइम हो तो आप लोग इसको होने दीजिएगा अच्छी तरह ठंडा अवन में, बंद अवन में 3-4 घंटे, और फिर आप उसको फ्रिज में रखिएगा। चलिए एक दफ़ा मैं चला लेती हूँ ये बीटर। अच्छा जी, ये अच्छी तरह मिक्स हो गया सब कुछ। अब इसको निकालते हैं। इसके ऊपर से जो एक्स्ट्रा सब कुछ है, जो इसमें बैटर फंस जाता है, वो निकालेंगे। फिर मेरे पास ऊपर डालने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। सिनेमन स्वर्ल के लिए चीनी है पिसी हुई, उसमें हम दालचीनी का पाउडर डालेंगे। देखें ये चीनी है, इसमें हम डालेंगे इटालिया का दालचीनी का पाउडर 2 टेबल स्पून भर के। ठीक है, सिनेमन रोल्स हैं, सिनेमन का अच्छा सा फ्लेवर आना चाहिए। 2 टेबल स्पून भर के आप डालिएगा। और आप इसमें डालेंगे पिघला हुआ मक्खन। पिघला हुआ मक्खन, सिनेमन यानी दालचीनी का पाउडर और चीनी, ये ऊपर जाएगा। पहले मैं ज़रा ये कर लूँ और फिर मैं उसको बेक करूँगी। दूसरे अज्जा जो यहाँ क्रीम चीज़ के साथ नज़र आ रहे हैं वो इसकी फ्रॉस्टिंग है, वो आप लोग बनाइएगा जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए। मेरे पास तो टाइम नहीं होगा, मुझे गरम गरम सिनेमन रोल्स पे डालना पड़ेगा फ्रॉस्टिंग, क्या करूँ अब मैं। ठीक है, आई हैव टू शो यू ना विद इन अ लिमिटेड टाइम। लाइव शो के दौरान आप लोग घर में तसल्ली से, तहम्मुल से, आराम से बनाएंगे चीज़ें, बहुत अच्छी बनेंगी। और आप लोग तो अब एक्सपीरियंस्ड बेकर्स हो गए होंगे, इतनी कुछ चीज़ें आपने मसाला टीवी से सीखी हैं, है ना, सारे शेफ्स से। चलिए
अब साइडों से इसको अच्छी तरह अंदर लेते हैं, बिकॉज साइडों पे हमेशा चीज़ें मैदा वगैरह चिपक जाता है। फिर ये नीचे से देखें पूरा ऐसे लगेगा कि अभी हमने इसको अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं किया है। ये अच्छी तरह इसको यहाँ से लीजिए। ये डो आपका रेडी हो गया है। इसका बेस जो है इसको फैलाते हैं पहले डिश में नीचे। ठीक है, अब इसके ऊपर हम डालेंगे पहले तो मैं इसको स्प्रेड कर दूं ज़रा। मैंने फैला हुआ डिश लिया है, आप थोड़ा छोटा डिश भी ले सकते हैं। और अब इसके ऊपर हम सिनेमन स्वर्ल डालेंगे। स्वर्ल में क्या था, चीनी पिसी हुई, मक्खन पिघला हुआ और दालचीनी का पाउडर जो कि है इटालिया का। ये देखें, ये और ये पिघला हुआ मक्खन इसमें चला गया और इसको हमने करना है मिक्स। दालचीनी का पाउडर अच्छा खासा होना चाहिए ताकि सिनेमन वाला फ्लेवर आए। हाँ, अच्छी तरह इसको मिक्स करिए और फिर इसके ऊपर आपने डाल देना है चीनी, दालचीनी और पिघला मक्खन। नीचे से बोल से लीजिए, बिकॉज देखिए नीचे वो सफ़ेद चीनी आपको नज़र आ रही है। अब आप इसके ऊपर ये डाल दीजिए और इसको आप स्प्रेड कर दीजिए। स्पैचुला एक चीज़, एक अच्छी इजाद है, हर चीज़ बोल में से आसानी से निकल आता है सब कुछ। अब आप छुरी के साथ करना चाहें तो छुरी के साथ थोड़ा ज़रा इसको स्प्रेड करेंगे हम। अच्छा जी, अब ये मैंने रख दिया है और इसको मैं रखूँगी अवन में। अवन में रखूँगी और हम जाएंगे ब्रेक पे। ब्रेक से आएंगे, ये बेक हो जाएगा। उसके बाद फिर क्रीम चीज़ का फ्रॉस्टिंग करेंगे, फिर चिकन अल्फ्रेडो पे आएंगे। कल का चीज़ केक भी डेकोरेट करना है और बहुत सारी आपके साथ आज बातें करनी है। सो देखते रहिए हमारा शो फूड डायरीज ऑन मसाला टीवी। सिनेमन रोल बार्स। अज्जा मैदा 2 कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, अनसॉल्टेड बटर मेल्टेड आधा कप, ब्राउन शुगर 1 कप, कास्टर शुगर आधा कप, अंडे 2 अदद, वनीला एसेंस 2 चाय के चमचे। सिनेमन स्विरल के लिए कास्टर शुगर 1/2 कप, पिसी दालचीनी 2 खाने के चमचे, अनसॉल्टेड बटर मेल्टेड 2 खाने के चमचे। क्रीम चीज ग्लेस के लिए क्रीम 4 आउंस, अनसॉल्टेड बटर 2 खाने के चमचे, आइसिंग शुगर 1 कप, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, दूध 1 से 2 खाने के चमचे। जी वेलकम बैक। सिनेमन रोल बार्स का जो टॉपिंग है उसके लिए मेरे पास यहाँ 4 आउंसेस क्रीम चीज़ है। ठीक है, क्रीम चीज़ आपने डाल दिया, टब वाला जो क्रीम चीज़ होता है ये वो है। और अगर आपको ये नहीं यूज़ करना है तो आप स्प्रेड भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा से अबाउट 2 टेबलस्पून जितना फीका अनसॉल्टेड मक्खन। उसमें हम डालेंगे वनीला एसेंस के चंद कतरे, थोड़ा सा ही। फिर जब ये बार्स अवन में से निकलेंगे आपने इसको एटलीस्ट 1-2 घंटे ठंडा करना है, फिर उसके ऊपर ये स्प्रेड करिएगा। ठीक है, जल्दी नहीं करिएगा। अब मेरे पास तो टाइम नहीं होगा तो इसलिए मुझे आपके सामने ये करना पड़ेगा। मक्खन, वनीला एसेंस, क्रीम चीज़, आइसिंग शुगर इटालिया की, और सिर्फ 1 या 2 टेबलस्पून दूध।
बस दैट्स इट, ठीक है, ये डन है। अब हम इसको रख देंगे एक तरफ, और फिर जब हमारे बार्स ठंडे हो जाएंगे तब इसके ऊपर हम लगाएंगे। ठीक है, ये आपका क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग है। ये कैरेट केक पे अच्छा जाता है, और डेट केक पे आप डाल सकते हैं, जुकीनी लोफ पे मैं डालती हूँ। बहुत मज़े का क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग है। अच्छा, बाज़ वक्त क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग को बहुत दफ़ा बीट करने से पतला हो जाता है। आइसिंग शुगर डालने के बाद छनी हुई जो आइसिंग शुगर हो, बहुत ज़्यादा उसको बीट नहीं करिएगा, ठीक है, जस्ट अ टिप टू शेयर। अच्छा जी, टिप से मुझे याद आया, जब भी हम प्याज काटते हैं, प्याज हम काटते हैं तो पहले तो चॉपिंग बोर्ड पे स्मेल रह जाती है, उसके बाद प्याज काटते हैं तो आंसू आ जाते हैं। तो क्या करना चाहिए, प्याज को हमें रखना चाहिए फ्रिज में, ठीक है, फ्रिज में से निकालिए और फिर आप उसको काटेंगे तो बिल्कुल आंसू नहीं आएंगे, एंड चॉपिंग बोर्ड आपका गंदा हो जाएगा। एक और अनाउंसमेंट मुझे करनी थी कि एनुअल कैलेंडरी अवार्ड्स हैं 2025, सो तैयार हो जाइए, शानदार सेलिब्रेशन नेक्स्ट वीक है। एंड मास्टर शेफ पाकिस्तान उसको प्राउडली प्रेजेंट करता है हर साल, मुझे भी इन्वाइट किया है, देखते हैं क्या मिलता है, कुछ नहीं इस दफ़ा। और 21 अक्टूबर को एंडोल्यूशन बैंक्वेट में है, और बहुत सारे वहाँ शेफ्स होंगे, इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग वहाँ होंगे। तो आप भी हमारे सोशल मीडिया पेजेस फॉलो करिएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा जी, मास्टर शेफ जो है वो भी आ रहा है पाकिस्तान। शेफ सादत हैं, शेफ असद मोंगा हैं, एंड शेफ महविश अजीज़ हैं। एंड 31 अक्टूबर से रात को 9 बजे आप हम टीवी पे देख सकते हैं, और मसाला टीवी पे आप 1 नवंबर से सैटरडे से देख सकते हैं। ओके जी, चलिए, ये तो हमारा हो गया है। मैं ज़रा सिनेमन रोल बार्स एक दफ़ा रिकैप कर दूं, और उसके बाद फिर हम ये झटपट वाली हमारी रेसिपी पे आ जाएंगे। सबसे पहले मैंने 2 कप मैदा लिया था, उसमें मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला था इटालिया का, आधा टीस्पून नमक गया था उसमें, आधा कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन पिघला हुआ मैंने डाल दिया था, 1 कप मैंने उसमें ब्राउन शुगर डाली थी, आधा कप मैंने पिसी हुई सफ़ेद चीनी डाली थी, 2 अदद अंडे थे, 1 टीस्पून वनीला एसेंस था, और सब कुछ मिक्स करके मैंने डिश में रख दिया बेक होने के लिए। डिश को हमने पहले ग्रीस किया था। एक स्वर्ल ऊपर हमने डालना है, जो कि 1/3 कप जितने पिसी हुई सफ़ेद चीनी थी, 2 चमचे भर के मैंने इटालिया का ग्राउंड सिनेमन यानी दालचीनी का पाउडर लिया था, और 2 टेबलस्पून मैंने फीका अनसॉल्टेड मक्खन पिघला हुआ लिया था। हर चीज़ मिक्स करके ऊपर डाल दीजिएगा, उसको बेक होने दीजिएगा। बेक होके जब निकलेगा तब फिर हमने ये क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग उसके ऊपर डालनी है। जब वो ठंडे हो जाएं, प्लीज़ आप लोग उसको ठंडे करिएगा, फिर डालिएगा, और फिर उसको भी ठंडा करिएगा, और फिर आप बार्स उसको काट सकते हैं। क्रीम चीज़ ग्लेज़ के लिए मैंने 4 आउंसेस क्रीम चीज़ लिया था, जो टब में मिलता है वो, उसमें मैंने 1 से 2 टेबलस्पून डाला था दूध का, और मैंने इसमें 1 पूरा कप आइसिंग शुगर इटालिया की डाली थी, 2 टेबलस्पून फीका अनसॉल्टेड मक्खन डाला था, और चंद कतरे वनीला एसेंस के डाले थे। तो ये आपका क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग भी रेडी हो गया इन नो टाइम। कॉलर हैं जी, उनसे बात करते हैं। हेलो जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। जी मैम से बात करनी थी। जी, मैम ही बोल रही हैं। अच्छा जी मैम, कैसी हैं? ठीक है जी जी, ठीक ठाक, आप सुनाएं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैम कल भी आपको कॉल की थी, कल मैं मुल्तान था, आज मैं आ गया हूँ इधर शमीर मंगला डैम में ना। अच्छा जी, फरमाइए। जी मैम, वो पराठा रोल पूछना था, कभी वो भी रेसिपी बताए ना। पराठा रोल, अच्छा ठीक है, ओके। जी मैम, आपका प्रोग्राम ना जो बहुत शौक से देखते हैं, तो बहुत जो है ना, वो हमारे बच्चे बड़े शौक से देखते हैं आपका प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी मैम, ये फिर आप पराठा रोल कब तक बताएंगी? देखते हैं, हमने जरा दिसंबर तक प्लान बना दिया है, तो किसी दिन बीच में डाल मैम देंगे, कराची ठीक में है? तो मौसम ठीक है अब? जी, इधर तो बहुत ठंड हो गई है अब। यहाँ तो कराची में अक्टूबर का महीना गर्मी का होता है। अच्छा अच्छा। जी मैम, इधर डैम में ना बहुत ठंड हो गई है, इधर डैम के पास रहते हैं ना हम, पानी शानी होता है यहाँ पे, इस वजह से। जी जी जी, जी मैम, थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज। ठीक है, मैं अल्फ्रेडो सॉस अलग से नहीं बना रही हूँ, चिकन के साथ ही हम सब कुछ पकाएंगे, बिकॉज मैं बॉईल करके चिकन नहीं लाई, मैं चाहती हूँ कि इसी में पक जाए चिकन साथ साथ। क्रीम है, पामेजान चीज़ है, और मोज़रेला चीज़ है। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे, ये मैं यहाँ रख दूँ, ग्रीन पीस जो हैं इटालिया। तो सबसे पहले हम गार्लिक पेस्ट इटालिया का डालेंगे, इसको थोड़ा सॉटे करेंगे, फिर इसमें हम चिकन शामिल कर देते हैं।
चिकन के क्यूब्स कर दें, इस तरह के स्ट्रिप्स कर दें, वट एवर यू लाइक। अच्छा, पास्ता लिंग्विनी या पेने पास्ता आपको यूज़ करना है। अल्फ्रेडो में तो वैसे स्पैगेटी ही यूज़ होती है। बॉईल करके मैंने यहाँ रख दी है। गरम पानी किया था एक बड़े पतीले में, उसमें नमक डाला था, ऑलिव पॉमेस ऑयल डाल के, पास्ता डाल के बस 3 से 4 मिनट बॉईल किया है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। चिकन को पहले हम इसी में पकने देंगे। बार्स हमारे देखें राइज हुए हैं, लाइट अंदर है अवन में, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। यू कैन कीप चेकिंग ऑन इट ना, दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं आपको अभी ये करके फिर वो चेरी वाला चीज़ केक भी कल का दिखाती हूँ। अच्छा जी, इसमें चिकन जैसे ही पक जाएगा हम इसमें चीज़ डालेंगे और मोज़रेला चीज़ डालेंगे और क्रीम डालेंगे, बस इसी से सॉस रेडी हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स इसके ऊपर हम थोड़ा सा नमक भी शामिल करेंगे एंड वाइट पेपर पाउडर। कुछ लोगों को वाइट पेपर का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो आप इसमें ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं इफ़ यू लाइक। अच्छा जी, जब तक यहाँ चिकन हमारी पक रही है, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। सिनेमन रोल बार्स अज्जा मैदा 2 कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, अनसॉल्टेड बटर मेल्टेड आधा कप, ब्राउन शुगर 1 कप, कास्टेड शुगर आधा कप, अंडे 2 अदद, वनीला एसेंस 2 चाय के चमचे, सिनेमन स्विरल के लिए कास्टेड शुगर 1/2 कप, पिसी दालचीनी 2 खाने के चमचे, अनसॉल्टेड बटर मेल्टेड 2 खाने के चमचे, क्रीम चीज ग्लेज के लिए क्रीम 4 आउंस, अनसॉल्टेड बटर 2 खाने के चमचे, आइसिंग शुगर 1 कप, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, दूध 1 से 2 खाने के चमचे। जी वेलकम बैक। ऑलिव पॉमेस ऑयल हमने इटालिया का डाला था, मक्खन डाला था और इसमें हमने चिकन डाल के सिर्फ नमक और सफ़ेद मिर्च पाउडर जो कि इटालिया का था वो डाल के चिकन को पका लिया है, ठीक है। चिकन जब हो जाए तो इसमें आपने क्या क्या चीज़ें डालनी हैं। पामेजान चीज़ जाएगा, ठीक है, ग्रेट करके डालें या पाउडर फॉर्म में डालें। क्रीम जाएगा इसमें, फुल ऑफ क्रीम, तो ये याद रखिएगा। आंच बहुत हल्की रखिएगा या चूल्हा बंद कर दीजिएगा। मुझे टिन वेजिटेबल्स में यूज़ कर रही हूँ इटालिया की, कॉर्न भी है और मटर भी हैं और मशरूम्स भी हैं, तो उसको ज़्यादा कोई पकाना तो हमने है नहीं। ये भी हो गया। थोड़ा सा दूध इसमें आप डाल दीजिएगा 1/3 कप जितना, और हम इसी में ताकि पिघल जाए मोज़रेला चीज़ भी डालेंगे। आप अलग से भी बना सकते हैं ये सॉस और उसमें आप हर चीज़ मिक्स कर दीजिए, लेकिन मैं इसी में डालना चाह रही हूँ और आंच बिल्कुल कम रखिएगा, ठीक है। वाइट सॉस बनाने की ज़रूरत नहीं है, जब भी डिफरेंट सॉसेज हों तो आप अलग अलग तरीक़ों से बनाएं। और एंड में हम इसमें पास्ता जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, स्पैगेटी या लिंग्विनी वॉटेवर, जो आपने पहले से बॉईल करके रखी हुई है, वो फोल्ड इन कर देंगे। ये याद रखिएगा प्लीज़ कि बिल्कुल लास्ट मिनट आप करिएगा, पहले से करके नहीं रखिएगा। और पास्ता डालने के बाद हल्के से आप इसको बस मिक्स कर दीजिएगा और फिर इसको रख दीजिएगा, बिकॉज देखें ये चीज़ भी पिघल चुका है और ये ऐसे पूरा स्ट्रेची हो रहा है, ठीक है। सारी चीज़ें रेडी रखिएगा। पास्ता एंड में आप बस फोल्ड करके फ़ौरन सर्व कर दीजिएगा, वरना पास्ता सारा जो सॉस है वो अब्जॉर्ब कर देगा। चलिए ये हो गया है। अच्छा, जो कल वाला चीज़ केक था, ये देखें, कंडेंस मिल्क वाला चीज़ केक था। ऑब्वियसली क्रैक्स तो आते ही हैं बेक्ड चीज़ केक में। इसके ऊपर हम ज़रा थोड़ा सा आइसिंग शुगर छिड़क देंगे विथ सम चेरीज़। फिर आप इसको वेजेस में काट के सर्व कर सकते हैं। रेसिपी ट्राई करिएगा ज़रूर और हमें फीडबैक दीजिएगा। कंडेंस मिल्क से मैंने बनाया था, वो भी इटालिया का ही यूज़ किया था। सो डेफिनेटली ट्राई आउट ऑल दीज रेसिपीज़ एट होम। ठीक है जी, ये हमारी कल की रेसिपी मुकम्मल। एक और टिप मुझे याद आई, आपके साथ अभी शेयर करते हैं। आपको पता है कि जब भी हम बिरयानी बनाते हैं तो चावलों को खिला खिला रखने के लिए क्या करते हैं, चावलों के अंदर आप सिरका डालें थोड़ा सा या फिर लेमन जूस डाल दीजिए, तो चावल बहुत खिले खिले हो जाएंगे। एंड फिर बिरयानी तो चिकनाहट उसमें होती है, बर्तन गंदे रह जाते हैं। और पतीली जो होती है जिसमें आपने बनाया होता है बिरयानी को, उसको कैसे साफ़ करते हैं, फॉर दैट यू ओके। सो इसका चूल्हा भी अब मैं बंद कर देती हूँ। अभी देखें कितना मज़े का ये अल्फ्रेडो पास्ता रेडी हो गया, जो बाहर से आप लोग मंगाते हैं। बच्चे फ़ोन कर लेते हैं और 2 मिनट में चीज़ें आ जाती है ना। ये घर में बनाइए, साफ़ सुथरा, बेहतरीन, हाइजीनिक, बजट के अंदर रह के, आपको पता है आपने क्या डाला है। सो इसी तरह ट्राई करिएगा हमारी सारी रेसिपीज़। सो वहाँ से खुशबू आ रही है मुझे अवन से, तो वहाँ चलते हैं ज़रा
अगर कोई स्कूअर मुझे मिल जाए, मिल गया। और उसको चेक कर लेते हैं, अगर वो हो गया है तो उसको भी हमें निकालना है। बिल्कुल, ये भी हो गया है। इसको मैं निकाल के ना यहाँ रख देती हूँ ताकि थोड़ा सा ये ठंडा हो, फिर हम आप लोग प्लीज़ ये सारी चीज़ें बनाइएगा, लेकिन जैसे मैंने बताया है वैसे पेशेंटली ठंडा करिए चीज़ों को और फिर उसको आप लोग आइस या फ्रॉस्ट करिए, ठीक है। अब मैं तो आपको दिखाना होता है ना, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करूँगी, अभी नहीं करेंगे, थोड़ा सा तो इसको टाइम देंगे। ये बार्स रेडी हैं, बिल्कुल बेक्ड हैं, थरली बेक्ड हैं, ठीक है, कच्चे नहीं हैं। इसके ऊपर आपने इसको स्प्रेड करना है और फिर आप स्क्वायर्स काटेंगे तो ऐसे लगेगा वाकई आप सिनेमन रोल खा रहे हैं। सो शुड वी टेक अ ब्रेक? चलिए हम ज़रा क्लीन अप करते हैं, यहाँ ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर और मज़ीद बातें करेंगे, कहीं मत जाइएगा। सिनेमन रोल बार्स अज्जा मैदा 2 कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, अनसॉल्टेड बटर मेल्टेड आधा कप, ब्राउन शुगर 1 कप, कास्टर शुगर आधा कप, अंडे 2 अदद, वनीला एसेंस 2 चाय के चमचे, सिनेमन swirl के लिए कास्टर शुगर 1 तिहाई कप, पिसी दालचीनी 2 खाने के चमचे, अनसॉल्टेड बटर मेल्टेड 2 खाने के चमचे, क्रीम चीज ग्लेज के लिए क्रीम 4 आउंस, अनसॉल्टेड बटर 2 खाने के चमचे, आइसिंग शुगर 1 कप, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, दूध 1 से 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक। ओके चलिए जी, अच्छा जी, और मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि 3 जजेस हैं, शेफ़ सादत, शेफ़ असद मोंगा एंड शेफ़ महविश अजीज़, और वो लोग लेके आ रहे हैं मास्टर शेफ़। मास्टर शेफ़ आ रहा है हम टीवी पे 31 अक्टूबर से रात को 9 बजे और मसाला पे सैटरडे 1 नवंबर से शाम को 7 बजे, तो आप भी ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा अगला हफ्ता तो है ही इंटरनेशनल शेफ्स डे के लिए बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं सिटी में, आप लोगों को पता होगा। एनुअल कुलिनरी अवार्ड्स 2025 भी दोबारा आ गया है, ये लेके आते हैं मास्टर क्लास पाकिस्तान, एंड 21 अक्टूबर को ये एंडोल्यूशन बैंक्वेट पे है जहां हम लोग भी जाएंगे, देखते हैं किसको क्या अवार्ड मिलता है। अच्छा जी, ये भी हो गया, और अब मैं आपको अल्फ्रेडो पास्ता का रिकैप करना चाह रही हूँ। सो उसके लिए आपने मक्खन लेना है थोड़ा सा एक पैन में, और ऑलिव ऑयल ले लीजिएगा, ऑलिव पॉमेस ऑयल इटालिया का, और उसके बाद उसके अंदर आपने डालना है, अगर आप अलग से बना रहे हैं, मैंने चिकन बॉईल नहीं की थी तो मैंने चिकन पहले डाल दी थी ताकि उसी में पक जाए। चिकन के स्ट्रिप्स, बोनलेस क्यूब्स ले लें या स्ट्रिप्स ले लें, वो आपने डाल देने हैं। उसके अंदर हमने नमक और सफ़ेद मिर्च डाली थी इटालिया की, उसको पकने दिया था, और लहसुन का पेस्ट डाला था इटालिया का। जब वो पक गया तो उसके बाद आप उसमें पार्मेसन चीज़ डालेंगे, ग्रेट करके भी आपको मिल जाता है पाउडर फॉर्म में, या फिर आपको ब्लॉक के फॉर्म में मिलता है, वो ज़रा थोड़ा एक्सपेंसिव है, उसको आपको ग्रेट करके डालना होता है, लेकिन वो कम भी डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। क्रीम उसमें गया था काफ़ी सारा, क्रीम से ही ये बना है पूरा सॉस। और उसमें फिर हमने पास्ता बॉईल करके फोल्ड इन कर दिया था, ठीक है, चिकन जब हो गई थी, और मैंने सब्जियां डाली थी बिकॉज मुझे इटालिया की सब्जियां यूज़ करनी थी। मटर डाले थे मैंने, मकई डाला था, और मैं आप मिक्स वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, वट एवर यू वांट टू ऐड, और वो डाल के फिर उसके अंदर हमने मकई भी डाला, मटर भी डाला, मशरूम्स भी डाले, बिकॉज अल्फ्रेडो में मशरूम्स तो होते ही हैं, और मिक्स कर दिया था सारी चीज़ों को, और बिल्कुल हल्की आंच पे सिमर होने दिया था। क्रीम डालने के बाद बॉईल नहीं करिएगा, और बस ये डन है, ठीक है। सिनेमन रोल बार्स भी हमारे रेडी हैं। एक कॉलर हैं ज़किया फ्रॉम बहावल नगर, हमारी रेगुलर कॉलर हैं जी। हेलो, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैनब, कैसी तबीयत है आपकी? आप लोग क्या कर रहे थे? ठीक ठाक? मैं ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। आज हमारी हकीकत में टीवी की लाइट गई है, बस मैंने से बाय चांस मैं कहा मैं असर की नमाज पढ़नी, मैं कहा पहले मैं आपको कॉल कर दूं। अब मैंने कुछ भी देखा, आपने क्या बनाया है, इंशाल्लाह ताला सैटरडे और संडे को देखूंगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, ठीक है, रिपीट हाँ, में देख पता है लीजिएगा। हमारे ना वो पत्ते टेबल में पता नहीं क्या कोई प्रॉब्लम होगी, ना हम चैनल चल रहा है और ना मसाला चैनल चल रहा है, और ये दोनों ही पसंदीदा चैनल है। ओके, ठीक है, देखिएगा बाद में रिपीट में, ठीक है? ठीक है इंशाल्लाह ताला। चल ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। ओके, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। अच्छा जी, अब इसके ऊपर मुझे ये स्प्रेड करना है फ्रॉस्टिंग पूरा क्रीम चीज़ का, ठीक है। जैसे ही सिनेमन रोल बार्स में भी, सिनेमन रोल्स में भी वो अंदर सीप इन हो जाता है, इसमें भी ये सीप इन हो जाएगा, कोई बात नहीं, वी वांट के सीप इन हो। और फिर आप इसके बार्स काटेंगे और फिर आप इसको सर्व करेंगे। विल ट्राई कि हम अगर काट सकें तो।
कुछ एरियाज़ में हमारे चैनल्स नहीं आ रहे हैं, सैटेलाइट की कोई सेटिंग हमारी हो रही है, सो वेरी सॉरी फॉर दैट, पर आई होप कि बस जल्दी से ये मसला हल हो जाए जो ये टेक्निकल फॉल्ट है, और आप लोग देख सकते हैं हमारा चैनल और हम टीवी भी, मसाला टीवी भी। ठीक है जी, ये हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया, ये भी हो गया। इसको वहाँ रख दूँ ताकि ये आप लोगों को नज़र आए। आप इसी तरह हमारी सारी रेसिपीज़ ट्राई करिएगा। क्या करें, रिकैप की तरफ चलें फिर? ओके जी, सो वी डन द रिकैप ऑफ द रेसिपीज़। मैंने आपको मास्टर क्लास पाकिस्तान जो लेके आ रहा है अवार्ड्स, उसका भी बता दिया। मास्टर शेफ़ आ रहा है, कोरियन ग्लास स्किन भी हो गया है। सो नाउ वी विल हैव टू टेक अ रेसिपी रिकैप। अच्छा, ये जो है ना हमारा चेरी चीज़ केक, इसके ऊपर भी आप आइसिंग शुगर छिड़क सकते हैं चेरीज़ डालने के बाद। किसी भी फ्रूट के साथ इस तरह कर सकते हैं। टिन फ्रूट यूज़ कर रहे हैं तो उसका सिरप निकाल दीजिएगा प्लीज़, बिकॉज वो फिर बेकिंग में मसला करेगा। और देखें, चीज़ केक को ऊपर से हमने ब्राउन वगैरह कुछ नहीं किया है, ठीक है। जितना टाइम लिखा है उसको उतना टाइम ही बेक करिएगा, और अवन बंद करके उसको अंदर ठंडा होने दीजिएगा, तो इस तरह का क्रैक नहीं आएगा। ये एक क्रैक आ गया था ऑब्वियसली, बिकॉज हमें तो यहाँ से घर जाना होता है, हमें तो इसको बंद करना ही था और फ्रिज में रख के ही जाना था, राइट। और फिर आप इसके आराम से स्क्वायर्स वेजेस काट सकेंगे। सो ये सारे डिज़र्ट्स एक दिन पहले बनाइएगा। कुछ चीज़ें आप फ़ौरन बना के सर्व कर सकते हैं, कुछ चीज़ें, मोस्ट चीज़ें ठंडी करके जो सर्व करने वाली होती हैं वो दावत से एक दिन पहले ही बनाया करें। चलिए जी, विल टेक अ रेसिपी रिकैप ब्रेक नाउ, और देखते रहिए हमारा चैनल। सिनेमन रोल बार्स, अज्जा मैदा 2 कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, अनसॉल्टेड बटर मेल्टेड आधा कप, ब्राउन शुगर 1 कप, कास्टेड शुगर आधा कप, अंडे 2 अदद, वनीला एसेंस 2 चाय के चमचे, सिनेमन swirl के लिए कास्टेड शुगर 1 तिहाई कप, पिसी दालचीनी 2 खाने के चमचे, अनसॉल्टेड बटर मेल्टेड 2 खाने के चमचे, क्रीम चीज ग्लेस के लिए क्रीम 4 आउंस, अनसॉल्टेड बटर 2 खाने के चमचे, आइसिंग शुगर 1 कप, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, दूध 1 से 2 खाने के चमचे। तरकीब: मैदा, बेकिंग पाउडर और नमक अच्छी तरह मिक्स करें, फिर अनसॉल्टेड बटर, ब्राउन शुगर और कास्टेड शुगर को स्मूथ होने तक मिक्स कर लें। अब एक वक्त में एक अंडा शामिल करके वनीला एसेंस मिक्स करें, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खुश्क अज्जा डाल दें। फिर बेकिंग पैन में फैलाकर चीनी, अनसॉल्टेड बटर और पिसी दालचीनी को अच्छी तरह मिक्स करके बैटर पर छिड़कें और 175 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 से 30 मिनट बेक करें, या इतना बेक करें कि किनारे गोल्डन हो जाएं। फिर बार्स को पैन में एक वायर रैक पर मुकम्मल तौर पर ठंडा होने दें। क्रीम चीज़ और मक्खन को स्मूथ और क्रीमी होने तक फेंटें, फिर आइसिंग शुगर और वनीला एसेंस शामिल करके दूध डालें कि ग्लेज गाढ़ा हो जाए। आखिर में सेट होने पर बार्स में काट दें। चिकन अल्फ्रेडो, अज्जा फेटोचीनी या लिंगुइन 1 पाउंड, चिकन ब्रेस्ट क्यूब एंड कुक्ड 2 अदद, अल्फ्रेडो सॉस 1 कप, मिक्स सब्जी 1 कप, मशरूम स्लाइस्ड 1 कप, दूध 1 तिहाई कप, अल्फ्रेडो सॉस के लिए अनसॉल्टेड बटर 3 खाने के चमचे, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, क्रीम 2 कप, पिसा लहसुन 2 जवे, सफ़ेद मिर्च 1/4 चाय का चमचा, ग्रेटेड पामेजान चीज़ आधा कप, ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ 3/4 कप। तरकीब: अल्फ्रेडो सॉस के लिए एक पैन में अनसॉल्टेड बटर और जैतून का तेल गर्म करें, फिर क्रीम, लहसुन और सफ़ेद मिर्च को अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसमें पामेजान चीज़ शामिल करके उबालें कि वह स्मूथ हो जाए। उसके बाद मोज़रेला चीज़ डालकर स्मूथ होने तक स्टर करें। अब एक बड़े बर्तन को नमकीन पानी और तेल से भरकर उबालें। फेटोचीनी को 8 मिनट पका लें। अब चिकन अल्फ्रेडो सॉस, सब्जियां, मशरूम और दूध को एक सॉस पैन में डालकर पकाएं और इतना स्टर करें कि चिकन गर्म हो जाए और सब्जियां नरम हो जाएं। पके हुए नूडल्स पर गर्म अल्फ्रेडो और चिकन सॉस डालकर सर्व करते हैं। देख रहे हैं फूड डायरीज ऑन मसाला टीवी। मैं हूं आपकी ज़ारनक सिद्वा, और आज हमने जो सारी रेसिपीज़ बनाई हैं आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। और अच्छा, चलते हैं हमारे डिशेस दिखाते हैं। ये जो मैंने बनाया है, कल जो मैंने बनाया था द कंडेंस मिल्क चीज़ केक, ये यहाँ चेरीज़ के साथ डेकोरेट करके हमने रख दिया है। इटालिया के हमने प्रोडक्ट्स यूज़ किए थे। और यहाँ हमने चिकन अल्फ्रेडो बनाया है, पास्ता भी है, इसमें सब्जियाँ भी हैं, चिकन भी है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा रेसिपीज़। उसके बाद मैंने आज जो मीठा बनाया है वो ये है हमारा सिनेमन रोल बार्स, ठीक है। अब ये सेट हो जाएगा, उसके बाद आप इसको काट सकते हैं पीसेस में एंड सर्व कर सकते हैं। सो अगर आपको सिनेमन रोल खाने की क्रेविंग हो रही है एंड यू डोंट हैव द टाइम कि आप खमीर के साथ वो पूरा बैटर बनाएं और उसको राइज करें, मिक्सचर बहुत टाइम लग जाता है, फिर उसको रोल करें, तो आप इस तरह भी बना सकते हैं झटपट एक सिनेमन रोल डिज़र्ट, ठीक है। इसी तरह आप रेसिपीज़ ट्राई करिएगा। और अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। मेरी और आपकी मुलाकात होगी थर्सडे फ्राइडे यानी जुमेरात जुमा। सो देखना मत भूलिएगा फूड डायरीज़ ऑन मसाला टीवी। और रिपीट में सैटरडे संडे हमारा शो आता है। आई थिंक टाइम मुझे नहीं याद, को याद है टाइम क्या है?
टाइम मुझे भी नहीं याद, बताएंगे आपको नेक्स्ट टाइम, ठीक है। सो इसी तरह देखते रहिए हमारा चैनल, सारे लाइव शोज़, रिकॉर्डेड शोज़ ज़रूर देखिएगा। अब दीजिए इजाज़त, जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।